हेलो माय विनर्स, आज बात करते हैं कंपटीशन की। कौन सा, ये नीट वाला कंपटीशन नहीं, वो कंपटीशन जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, इस वाले टॉपिक में से कभी कभी बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जैक्टली किस में क्या लिखना है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो बहुत ध्यान से सुनते रहना। पुराने ज़माने की जो डेफिनेशन थी उसमें ये था कि कंपटीशन दो रिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में होता है क्योंकि उनकी नीड सिमिलर होती है, और तब होता है जब रिसोर्सेज लिमिटिंग हो। बट रिसेंट रिसर्चर्स ने बताया कि ऐसा दोनों ही होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अनरिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में भी कंपटीशन होता है, जैसे कि फ्लामिंगोज और फिशेस साउथ अमेरिकन लेक्स वाला एग्जांपल है। और दूसरे केस में जब रिसोर्सेज लिमिटिंग नहीं भी होते तब भी कंपटीशन हो सकता है। इस वाली कंपटीशन को बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन, मतलब जब रिसोर्सेस लिमिटिंग नहीं है। और ऑब्वियसली जो मॉडर्न डे डेफिनेशन है डार्विनियन फिटनेस के हिसाब से कि कोई भी इंटरफेरेंस फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू द अदर स्पीशीज़ जो कि दूसरी स्पीशीज़ की रिप्रोडक्टिव फिटनेस को रिड्यूस कर रही है, तो उसको हम कंपटीशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब आता है कंक्लूजन या रिजल्ट ऑफ कंपटीशन क्या क्या हो सकता है। तो पहला एग्जांपल जो दिया हुआ है वो है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो है इसका मतलब है कि जो सुपीरियर स्पीशीज़ है वो इन्फीरियर वाली स्पीशीज़ को उस एरिया में से कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट कर देता है। ठीक है, ख़त्म कर देता है, इरेडिकेट कर देता है। राइट, एबिंगटन टॉर्टोइजेस को गोट्स ने गैलापागोस आइलैंड पे कर दिया था। राइट, और अब वो ऐसे एक्सटिंक्ट हुए कि अब तो मिलते ही नहीं है। राइट, तो ये वाला, लेकिन डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये वाला केस रेयर है, ऐसा बहुत कम होता है नेचर में। ठीक है, ये बहुत ग्रॉस जनरलाइजेशन है। अच्छा, दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सुपीरियर वाली स्पीशीज़ इन्फीरियर स्पीशीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देता है एक छोटी सी जगह में। और ये प्रूव कैसे होता है, जब सुपीरियर स्पीशीज़ को हटाया जाता है तो इन्फीरियर स्पीशीज़ फिर से पूरी तरह से फैल जाती है। इसका एग्जाम्पल बैलेनस और कैथामिलस का दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है रिसोर्स पार्टिशनिंग का। रिसोर्स पार्टिशनिंग का मतलब है कि ज़्यादातर स्पीशीज़ जो होती है वो आपस में रिसोर्सेज को मिल बांट के गुजारा कर लेती हैं, तो रिसोर्सेज को पार्टिशन कर लेती हैं, जैसे वॉर्बलर की स्पीशीज़ करती हैं। तो कौन से केस में क्या लिखना है ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे ये छोटी सी बात करना चाह रही हूँ कि आपको भी अपने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि जो स्ट्रेस जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल ख़राब कर सकता है। थोड़ा सा स्ट्रेस तो अच्छा होता है, बट जहाँ वो एक लेवल, एक थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करता है, वहीं वो आपके अगेंस्ट काम करने लगता है। तो अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखने के लिए, अपने माइंड को एक सुपर फ्लूइड अल्फा स्टेट, मतलब परफॉर्मिंग स्टेट में रखने के लिए एक टिप मैं आपको दे रही हूँ, सुबह कभी भी हार्श अलार्म से मत उठना। हार्श अलार्म से उठने से हमारा ब्रेन ढंग से काम नहीं करता।